क्लास 11th की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाइयों। तो आज जो है ना, आज की वीडियो जो है हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए, क्लास 11th की केमिस्ट्री के लिए चैप्टर 13 हमारा हाइड्रोकार्बन चल रहा था। ठीक है, तो इस यूनिट में ना मेरे भाई, इस यूनिट में आज की जो वीडियो होगी वो आज की वीडियो होगी पूरी बेंजीन पर। मतलब हम आज बेंजीन पढ़ेंगे। बेंजीन से रिलेटेड जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, बेंजीन से रिलेटेड जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझा दे रहा हूं बेटा, बता दे रहा हूं कि जो बेंजीन है मेरे भाई, बेंजीन इस बेंजीन का सामान्य सूत्र यह होता है। बेंजीन का यह सामान्य सूत्र होता है जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं इस बेंजीन में। ठीक है, अगर इस बेंजीन की मैं कंकाली संरचना आपके लिए दिखाऊं तो इस बेंजीन की कंकाली संरचना है ना, कुछ इस टाइप से बनती है, कुछ इस टाइप से बनती है इस बेंजीन की कंकाली संरचना, इस टाइप से बनती है, जिसके बीच में हम लगाते हैं 0। ये बेंजीन की कंकाली संरचना है। इस बेंजीन के IUPAC नाम पे बात करें कि इस बेंजीन का IUPAC नाम क्या है, तो बेंजीन का IUPAC नाम जो है ना मेरे भाई, वो बेंजीन ही है। बेंजीन का IUPAC नाम बेंजीन ही है। बेंजीन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे बेंजीन है, इस बेंजीन को हम फेनिल भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इस बेंजीन को हम एरिल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एरिल, फेनिल या बेंजीन एक ही है, ये अन्य नाम है। बट इस बेंजीन का IUPAC नाम केवल बेंजीन ही है ना। यदि आपसे बोल दिया जाए कि फेनिल क्या है, तो फेनिल मेरे भाई IUPAC नाम नहीं है, IUPAC नाम केवल इसका बेंजीन है। इस बेंजीन की जो कंकाली संरचना है वो इस टाइप से बनती है। इस बेंजीन में मेरे भाई 6 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहां से ये पता चलता है कि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर, देखो आपके पास कितने कार्बन थे, 6 और 6 हाइड्रोजन थे, तो 6 कॉर्नर होते हैं मेरे भाई। इन 6 कॉर्नर में से 6 के 6 कॉर्नर पे 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन होता है। कैसे, देखो आप, देखो समझो, 1 कार्बन हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया, 1 कार्बन हाइड्रोजन यहां लिख दिया, 1 कार्बन हाइड्रोजन यहां, 1 कार्बन हाइड्रोजन यहां, 1 कार्बन हाइड्रोजन यहां और 1 कार्बन हाइड्रोजन यहां। तो इस टाइप का, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें आप देख रहे हो 6 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कॉर्नर पे 1 कार्बन और हाइड्रोजन है। बट ऐसी कंडीशन में जो आपका बेंजीन होता है वो आपका वैलेंस नहीं होता। तो उस वैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बेंजीन में एक छोड़ के बॉन्ड लगाते हैं। यहाँ लगा दिए, इसको छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया, तो अब ये कार्बन आपका पूरा बैलेंस है। देखो आप, यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी आपको पता है 4 होती है, तो इस कार्बन की बैलेंसी कितनी हो रही बॉन्ड के द्वारा, 1 2 और ये यहाँ 3। कार्बन के आप चारों ओर देखोगे कितने बॉन्ड लगे हैं, 3 बॉन्ड, और 1 हाइड्रोजन द्वारा हो जाएगी बैलेंसी, तो 4 हो जाएगी। इस कार्बन की देखो, कार्बन के चारों ओर 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन 4, यहाँ कार्बन के चारों ओर 3 बॉन्ड 1 4, तो प्रत्येक कार्बन की बैलेंस यहाँ से 4 हो जाती है। आप यदि ऐसे बॉन्ड नहीं लगाना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका नियम है कि एक छोड़ के इसमें डबल बॉन्ड लगता है। यहाँ पर लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, फिर यहाँ लग जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा, फिर यहाँ लग जाएगा, ऐसे ही आपका बैलेंस होगा। और यदि आप क्रम से बॉन्ड लगा दोगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आपका जो बेंजीन है वो बैलेंस नहीं होगा। एक ऐसे बॉन्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई, अगर ये बॉन्ड ना लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, इन बॉन्ड आप नहीं लगा देते हो तो बॉन्ड के जो बॉन्ड की जगह है ना, उसकी जगह आप 0 लिख दो। जैसे मैंने इसमें 0 लिखा, तब भी आपका जो बेंजीन होता है वो बैलेंस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ गए ना। तो इस टाइप से हम बेंजीन को लिख सकते हैं। आप ध्यान रखना कि प्रत्येक कॉर्नर पे बेंजीन में 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन होता है। हम जहां से चाहे वहां का हाइड्रोजन ओपन कर सकते हैं, हमारी मर्जी कि हमें यहां से हाइड्रोजन यदि ओपन करना है इसका, तो इसका हाइड्रोजन यहां से हम ओपन इस टाइप से कर देंगे और यहां हटा देंगे। ठीक है, यदि हमें जरूरत पड़ रही है कि यहाँ का हाइड्रोजन ओपन करना है, तो ये जो हाइड्रोजन है बॉन्ड लगा के हम ऐसे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हाइड्रोजन ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड लगा के ऐसा जोड़ देंगे तो हमें ओपन लिए दिखेगा। समझ गए ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं का भी हाइड्रोजन ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, प्रत्येक कॉर्नर पे 1 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, कर सकते हो ओपन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देख रहे हो इसमें तो ना तो कार्बन दिख रहा है ना तो हाइड्रोजन दिख रहा है,
लेकिन आपको जरूरत है कि आप यहाँ का हाइड्रोजन ओपन करना चाहते हो तो आप डैश बॉन्ड लगा के आप हाइड्रोजन दिखा सकते हो। अभी छुपा हुआ है ऐसी अवस्था में, आपको दिखाना है तो बॉन्ड लगा के आप दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको जब जरूरत होगी जब आप हाइड्रोजन ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हाइड्रोजन से संबंधित कुछ चीजें, मतलब हाइड्रोजन का मैं आपको विराट रूप दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का एक मैं विराट रूप आपको मेरे भाई दिखाना चाहता हूँ, आप बिल्कुल डरिएगा मत, ठीक है। ये ना मैंने आप सॉरी बेंजीन का मैं विराट रूप दिखाना चाहता हूँ। तो ये बेंजीन का मुंह कर दिया मैंने, ठीक है। ये बेंजीन के जो है ना फैर हैं, क्या है, फैर, ठीक है। ये मुंह है तो अच्छे बढ़िया मुंह में आंखें भी होंगी, है ना, तिलक भी लगाया होगा, नाक भी होगी, है ना, इस टाइप से मुंह भी होगा, कान भी होगी। तो ये बेंजीन का विराट रूप है, ये बेंजीन का मेरे भाई विराट रूप है। यदि क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा है मेरे भाई, यदि क्रियात्मक समूह जुड़ा है यहाँ पर, तो ये जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर मेरे भाई आपके कहलाते हैं ऑर्थो। क्या कहलाते मेरे भाई, ऑर्थो। हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम में बार बार बोला जाएगा कि ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये चीजें आएंगी तो आप पहचान पाओ, है ना। तो यहां से ये वाला भाग और ये वाला भाग जो होता है ना मेरे भाई, ऑर्थो होता है, मतलब कंधों पर होता है ऑर्थो, ठीक है। ये इसकी यहाँ पर कमर होगी, है ना। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग भाई मेरे कहलाता है मेटा। क्या कहलाता है, मेटा। और ये क्या है, पैर। तो पैरों पर ना मेरे भाई, पैरों पर ना मेरे भाई होता है पैरा। क्या होता है, पैरा। तो ध्यान रखना, यहाँ वाला भाग बेंजीन का ऑर्थो कहलाता है, यहाँ वाला भाग मेटा कहलाता है, यहाँ वाला भाग पैरा कहलाता है, ठीक है। यदि मैं बोल दूं कि ये कौन सा, यहाँ पर कोई समूह जुड़ा है, मैंने जोड़ दिया मान लो Cl, तो मैं बोलूंगा बताओ ये Cl कहाँ जुड़ा है, तो आप कहोगे सर ये यहाँ ऑर्थो होता है, ऑर्थो पर जुड़ा है। यहाँ जोड़ दिया तो मेटा पे जुड़ा है, यहाँ पर जोड़ दिया मतलब वो कहाँ पे जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है। तो मेरे भाई ये आपको चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन हो गया और ये बेंजीन से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई जो आपके माइंड में चली गई होंगी, आई होप। ओके, चलो चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। यदि आपसे इस टाइप से बेंजीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप बताओ, देखो एक सेकेंड और रुको, ये आपका बेंजीन है, क्या है आपका, ये बेंजीन। अब मेरे भाई यदि बेंजीन पर, यदि मैं बेंजीन पर कोई समूह जोड़ देता हूं, Cl जोड़ दिया बेंजीन पर मेरे भाई, मैंने क्या जोड़ दिया है, Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या है, देखो आपको पता है ये बेंजीन है और ये आपको पता है क्लोरो है, तो ये पूरा क्या बन गया है, क्लोरोफेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोफेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। इसी टाइप से यदि मैं बेंजीन पर Br जोड़ देता, ब्रोमोबेंजीन बन जाता, I जोड़ देता, आयोडोबेंजीन बन जाता, F जोड़ देता, फ्लोरोबेंजीन बन जाता। तो इस टाइप से इसके नाम चेंज हो जाते, ठीक है। चलो यदि इस बेंजीन पर, ये जो आपको बेंजीन दिख रहा है ना मेरे भाई, इस बेंजीन पर मैं जोड़ दूं NO2, क्या जोड़ दूं, NO2, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन आपका बनके तैयार हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसी टाइप से मैं यदि इस बेंजीन पर जोड़ दूं CH3, तो ये मैथिल है और ये बेंजीन, तो ये बन जाएगा मैथिल बेंजीन, जिसका दूसरा नाम मेरे भाई होता है टालुइन। ये साधारण नाम जो है ना इसका टालुइन है, बाकी आपका ये IUPAC नाम इसका मैथिल बेंजीन है। तो इस टाइप से बेंजीन के कुछ नाम चेंज होते जाते हैं, कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। बेंजीन पर यदि आपका जुड़ा हुआ है CHO, क्या है, CHO, तो इसका नाम जो है ना मेरे भाई वो हो जाता है वेंजेल्डिहाइड। बाकी IUPAC नाम को मैंने आपको पिछली क्लास की जो पिछली यूनिट में आपको पढ़ा दिया है, IUPAC नाम को पिछली यूनिट में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे बेंजेल्डिहाइड, अगर IUPAC नाम ही निकालते तो इसका IUPAC नाम होता बेंजेनल। यदि मैं यहां से देखूं कि रिंग के ऊपर COOH लिखा हुआ है, तो इसका नाम होता है वेंजोइक अम्ल, वेंजोइक अम्ल होता है, ठीक है। यदि इसी टाइप से मेरे भाई यदि मैं इस बेंजीन पर लिख दूं OH, क्या लिख दूं, OH, तो इसका नाम होता है फिनॉल। तो इस टाइप से आप कुछ फॉर्मूले याद रखोगे
तो आपकी जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस करने में आपको आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना। अब हम कुछ बेंजीन जो है ना, इस बेंजीन की रिएक्शंस पे बात कर लेते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साहब बेंजीन से, किससे, बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन चाहिए, बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन चाहिए, मतलब हमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाकर दो। आप बेंजीन से हमें क्या बनाकर दो मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन बना के दो। ये आपको ये चाहिए। देखो आपको पता है ये बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है और इससे ना आपको ये चाहिए। तो देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है मेरे भाई, इसमें Cl नहीं लगा और इसमें Cl लगा। मतलब हमें यदि बेंजीन से ये चीज बनाना है तो हमें यहाँ पर Cl जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, Cl। बट ये जो आपका Cl है, ये Cl आए कहाँ से, इस Cl को हम लेके कहाँ से आए, Cl आपको देखना पड़ेगा। तो फिर सर कौन सी दुकान पे मिलता है, ये आपको पता करना पड़ेगा, Cl कौन सी दुकान पे मिलता है। देखो आपका ये रहा बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रहा बेंजीन, हमें Cl चाहिए। तो Cl कौन सी दुकान पे मिलेगा, तो मेरे भाई यदि हम इसकी Cl2 से क्रिया करा दें, Cl के पास, Cl2 के पास Cl होता है। अगर हम देखें HCl, तो HCl के पास भी Cl होता है, HCl के पास भी देखो Cl होता है। तो Cl से क्रिया करा के भी हम चीज बना सकते हैं, क्लोरीन से क्रिया करा के भी ये चीज हम बना सकते हैं, ये वाली चीज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा रहा बेंजीन। इस बेंजीन की हमने क्लोरीन से क्रिया करा दी, किससे क्रिया करा दी, क्लोरीन से। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, जब हम बेंजीन से क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो ये क्रिया आपको ना मेरे भाई अंधेरे में कराना है। कहाँ पर, अंधेरे में। मतलब इसमें आपको सूर्य का प्रकाश नहीं लेना है, सूर्य के प्रकाश से आपको क्रिया नहीं कराना, आपको अंधेरे में क्रिया कराना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बिल्कुल वर्जित है, इतना सा भी सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए। होगा तो क्या होगा उसको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यदि आप बेंजीन की इस क्लोरीन के साथ अंधेरे में क्रिया कराओगे तो हमें आपका क्लोरोबेंजीन आके प्राप्त होगा। बट होगा कैसे, हमें Cl को जोड़ना है यहाँ पर, Cl को कहाँ जोड़ना है, यहाँ पर। बट यहाँ तो अभी दरवाजा बंद है ना मेरे भाई, दरवाजा बंद है, कोई दरवाजा खोले ना, मैं कैसे अंदर प्रवेश कर पाऊंगा, नो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ से दरवाजा ओपन करना। दरवाजे ओपन करने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर, यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको ओपन कर लेना है ना। तो इस बेंजीन, देखो अब मुझे जरूरत कहाँ की है, यहाँ की जरूरत है ना, हाइड्रोजन यहाँ का ओपन करना। तो ऐसे जरूरत हमें दिखती है, हमें यहाँ जरूरत है, तो हमने यहाँ का हाइड्रोजन ओपन कर लिया। तो आपका जो 2 Cl दिख रहा है, 2 Cl में से एक Cl एक H के साथ बना लेगा HCl। क्या बना लेगा, HCl। और यहाँ पर एक Cl जो बचा है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि H बाहर निकल गया, एक Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। ये आपका बन चुका है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इस टाइप से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, समझे। चलो आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। देखो ये आपका बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया। अगर इसी टाइप की रिएक्शंस को इसमें आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। देखो बेंजीन हमारा क्या होता है, C6H6, तो आपने ये लिख दिया C6H6, C6H6, मतलब 6 कार्बन जो है ना, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से बैलेंस होते हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं, मतलब इसी को ना मैं इस रूप में ढाल रहा हूँ, इसके सामान्य रूप में ढाल रहा हूँ। ये इस आपका संरचनात्मक रूप है, ये एक सामान्य रूप है। तो ये क्रिया आप किस में करा दोगे, अंधेरे में। तो ये लिख दिया मैंने अंधेरा, अंधेरे में क्रिया करा दोगे। तो एक Cl एक H को बाहर कर देगा और बना देगा HCl। अब एक H यहाँ से बाहर हो जाएगा तो यहाँ 6 C तो 6 होंगे, बट H हमारे पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, क्योंकि एक गया। और जो 5 बचेंगे तो आपका ये बेंजीन है वो अनबैलेंस हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए जो यहाँ एक Cl बचा है वो इससे बॉन्ड लगा के जुड़ जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। मतलब क्लोरोबेंजीन का ये सामान्य फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमने बेंजीन से क्या प्राप्त कर लिया, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो
आगे बताता हूँ, आगे चीज़ों को क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, जो आपका बेंजीन है, क्या है, इस बेंजीन से हम प्राप्त कर रहे हैं BHC। बेंजीन से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, BHC। और BHC के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इस BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको जो BHC है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, इसको ना हम गैमेक्सिन भी बोलते हैं, गैमेक्सिन। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, गैमेक्सिन बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम 666 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो होता है C6H6Cl6। समझ गए ना, दिख रहा है आपको, C6H6Cl6, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसलिए हम इसको BHC को बोलते हैं गैमेक्सिन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूले की बात करें, इस कंकाली संरचना में इसके फॉर्मूले की बात करें, तो इन चीज़ों को मैं हटा रहा हूं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले लो, ठीक है। इनको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक। तो यदि हम इसके क्या करें, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूले की बात करें, एक कंकाली फॉर्मूले की बात करें इस BHC की मेरे भाई, तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला बनता है, यहां देख, एक सेकंड, हाँ यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बन जाता है। देखो सॉरी यहाँ पर हम देखें तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन तो है ही है, साथ में हमारे पास Cl 6 है। तो ये जो Cl होता है इसमें प्रत्येक कॉर्नर पे जुड़ा होता है, ठीक है। जब प्रत्येक कॉर्नर पे Cl जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बीच में जीरो या बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो बेंजीन है अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो आप यहाँ पर अगर इसकी बैलेंसी की बात करें तो यहाँ कार्बन है, तो 1 2 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। 3 बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन भी बैठा होगा इधर, तो एक हाइड्रोजन दे रहा होगा, तो 4 बैलेंसी हो जाएगी। इसी टाइप से इधर 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, एक हाइड्रोजन बैठा होगा, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। मतलब इस टाइप से इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये आपका है BHC। क्या है, BHC। अगर इस BHC की हम IUPAC नाम की बात कर ले भाई, तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 जगह कौन बैठा है, Cl। तो 1 2 3 4 5 6 जगह बैठे है ना। तो 6 जगह कौन बैठा है, क्लोरो। तो आप 6 जगह बैठा है, तो इसको 6 के लिए हम क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। आपने सुना होगा, है ना, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। ये BHC का है ना, IUPAC नाम है। BHC का 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोबेंजीन, ये आपका IUPAC नाम है। तो ये BHC है ना, आपको बता देता हूं, ये एक कीटनाशक है। क्या है, एक कीटनाशक है, बता दे रहा हूं। BHC क्या है मेरे भाई, एक कीटनाशक है। मतलब जो कीटनाशक दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, है ना, कीटनाशक दवाइयाँ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उसमें आपका जो BHC है वो उपस्थित होता है। तो ये BHC से रिलेटेड हमने टोटल चीज़ों को, सभी चीज़ों को समझा जाना। अब हम इस बेंजीन से BHC बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा मेरे प्रिय भाइयों, ठीक है। ये जो आपका बेंजीन है, ये रहा आपका बेंजीन। इस बेंजीन से हमें BHC बनाना है, तो बेंजीन की हमें क्लोरीन से क्रिया करानी पड़ेगी, जस्ट इसी के जैसी। बट ये जो क्रिया होगी ये अंधेरे में नहीं होगी, यह क्रिया होगी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। और जब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया हो जाएगी, तो आपका जो Cl है, ये Cl इनके प्रत्येक कोने पर जाकर जुड़ जाएगा। और प्रत्येक कोने पर जाकर जुड़ जाएगा तो एक ब्राट रूप जो बन जाएगा, जिसका नाम है BHC। क्या है, BHC।
ठीक है। तो ये आपका कितने लेने पड़ेंगे, कितने कॉर्नर हैं 6, तो हमें Cl 6 लेने पड़ेंगे, इसलिए इसके 3 अणु हमें करने पड़ेंगे। जब 3 अणु करेंगे तो 6 Cl हो जाएंगे। 6 Cl आपके बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर जाकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो बीच में बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं, मैंने वहाँ समझा दिया। तो ये आपका बन गया BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और बेंजीन से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है मेरे भाई? इतना आप समझ गए हो बहुत अच्छे से, तो आप दिल से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक करो आप, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सभी के पास ये इम्पोर्टेंट वीडियो और एक अच्छी वीडियो सभी के पास पहुंच जाए मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो ये हमने बेंजीन से क्या बना लिया है, BHC बना लिया है। बेंजीन से हमने BHC यहाँ पर बना लिया है। यदि आप नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं चीज़ों को यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ, ठीक है। या भी यदि आपसे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप बेंजीन से आप टॉलुइन बनाओ, क्या बनाओ, टॉलुइन। बेंजीन से आप टॉलुइन बनाओ, तो आप टॉलुइन का फॉर्मूला पता है, रिंग के ऊपर CH3, ठीक है। ये आपकी रिंग है, और इस रिंग के ऊपर यदि मैं CH3 लिख देता हूं तो ये टॉलुइन बन जाता है। मतलब आपको ये बनाना है, ये आपको बनाना, ठीक है। बड़ी सिंपल है। देखो, ये आपका रहा बेंजीन, ये आपका रहा बेंजीन, ठीक है। हमें टॉलुइन बनाना है, मतलब हमें मेथिल चाहिए, और मेथिल कौन सी दुकान पे मिलता है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो मेथिल मेरे भाई आपको पता है ना, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, है ना। तो मेथिल आपको पता चल गया ना, मेथिल क्लोराइड वाली दुकान पे मिल जाएगा। जहां से आपको मेथिल मिलेगा, इसकी उससे क्रिया करा दो। आपको पता है किससे मिल जाएगा, आपको पता है मेथिल क्लोराइड से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, मेथिल क्लोराइड से, ठीक है। तो आप ये मेथिल क्लोराइड से इसकी क्रिया करा दो, ठीक है। ये चीजों को ध्यान रखना है, जो आप मेथिल क्लोराइड से क्रिया आप करा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेथिल क्लोराइड से क्रिया इसकी हो जाएगी। ये जो आपकी क्रिया होती है ना मेरे भाई, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। जैसे ही हम ये क्रिया कराएंगे, तो हमें यहाँ पर जो आपका मेथिल है वो यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ना है, तो इसके लिए हम यहाँ से H ओपन कर लेंगे। तो ये जो H ओपन किया है वो H इस Cl के साथ बना लेगा HCl, HCl हो जाएगा बाहर। जो CH3 जुड़ा है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा जुड़ गया CH3। ये हमें प्राप्त हो गया है टॉलुइन। क्या प्राप्त हो गया मेरे भाई, टॉलुइन। तो इसको हम इस टाइप से टॉलुइन प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यदि बात करूं कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो इस अभिक्रिया का नाम भी बता, इस अभिक्रिया का नाम क्या है उस पर बात करो। तो इस बेंजीन से टॉलुइन प्राप्त करना, ये जो अभिक्रिया है ये हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, तो बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें टॉलुइन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आज थ्योरी की बात करें, थ्योरी कैसे लिखें सर हम, तो कुछ नहीं करना आपको मेरा भाई, समझना है क्या करना है आपको। बेंजीन की, किसकी, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड है ना, ये बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी थ्योरी लिखा जाएगी, ठीक है। तो बेंजीन से रिलेटेड हमने कुछ चीजों को जाना, बट आप बिल्कुल मत समझिएगा कि बेंजीन आपका खत्म हो गया है, बेंजीन की आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं खत्म हो गई हैं, नहीं। अभी अगली एक वीडियो और आएगी बेंजीन से रिलेटेड, हम और चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को
जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बट उससे पहले आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।